हाथरस हादसा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। अधिकारियों पर गाज गिरी है। हाथरस हादसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई और उसके बाद पहले से ही माना जा रहा था कि बड़ा एक्शन अफसरों पर हो सकता है, गाज गिर सकती है और अब ये लगातार तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। उस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। एसडीएम और सीओ, तहसीलदार सहित 6 अफसर इस वक्त निलंबित कर दिए गए हैं। तो एसआईटी और न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। इस मामले में 2 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। एसआईटी ने 300 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कई बात में लापरवाहियों का जिक्र किया गया था, चूक का जिक्र किया गया था। ये कारण तलाशे गए थे कि आखिरकार क्या वजह रही जिससे ये हादसा हुआ। भगदड़ मच गई, 123 लोगों की जान चली गई। उसी के चलते अब अधिकारियों की लापरवाही की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर ये बड़ा एक्शन हुआ है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 निलंबित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक बाबा पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। बाबा फरार है, उस पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। एक तरफ सेवादारों की गिरफ्तारियां हो रही है, 11 सेवादार अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए। विशाल, पहले से ही इस बात की आशंका थी कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक्शन शुरू हो जाएगा और इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है अब। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि हादसा मामले को लेकर जांच रिपोर्ट अब एसआईटी आ चुकी है और सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है कि प्रशासन की तरफ से और की लापरवाही हुई थी, जिसमें एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 को निलंबित कर दिया गया है। और हाथरस मामले को लेकर अब एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कई चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आयोजकों की लापरवाही से हाथरस दुर्घटना हुई है। भीड़ को आमंत्रित कर दिया गया था, लेकिन इसके पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इसके साथ साथ साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब चूंकि कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल जो है हाथरस मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। और इसी कड़ी में अब हाथरस में जो सीओ थे, तहसीलदार थे, उन सबके ऊपर कार्रवाई होते हुए उनको फिलहाल जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें कौन कौन से और अधिकारी शामिल हैं, उनके नाम अगर आप दे सके तो डिटेल्स के तौर पर विशाल। देखिए, चूंकि ये जो पूरी रिपोर्ट थी, ये जो पूरी रिपोर्ट थी इसके आधार पर अब जो है कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है। 6 जो लोग थे उनको इस पर सस्पेंड किया गया है, लेकिन एसआईटी चीजों में जो जांच में इन सब चीजों का भी जिक्र किया गया है कि साजिश से इंकार नहीं किया सकता। इसके साथ साथ जो आयोजन करता थे उन्होंने पर्याप्त जो इंतजाम है वो नहीं किए गए थे। इसके साथ साथ मौके पर जो मुआयना था वो नहीं अधिकारियों की तरफ से किया गया था। लापरवाही जूनियर लेवल पर की गई थी, चाहे वो सीओ हो, तहसीलदार हो, इनकी लेवल पर जो है लगातार जो है लापरवाही की गई थी। तो ऐसे में प्रथम दृष्टया इनकी गलती पाई गई है, लेकिन साजिश से भी इंकार नहीं किया है एसआईटी रिपोर्ट में। और अब फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट के आने के बाद इस तरह की कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और ये कहा भी जा रहा था कि जल्दी बड़ी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल शासन को ये रिपोर्ट सौंपते ही अधिकारियों पर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। 6 फिलहाल जो है अधिकारी इस पर निलंबित किए गए, लेकिन अभी और भी इसके जद में अधिकारी आएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। इसमें आयोजकों की पूरी गलती जो है वो मानी गई है। ये भी कहा गया है कि साजिश भी हो सकती है, साजिश से इंकार नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें बिल्कुल साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता और गहन जांच की जरूरत है, ये भी कहा गया है। यानी कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है, सौंप दिया, और दूसरी तरफ न्यायिक जांच भी चल रही है। विशाल, देखिए, अब चूंकि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है, उधर न्यायिक आयोग की टीम अपनी जांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर आगे और भी जांचें होंगी, जब तो तमाम चीजें निकल के सामने आएंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यह भी है कि इस पूरे मामले में जो आयोजन करता है उनकी भूमिका को भी एसआईटी ने सीधे तौर पर माना है। ये भी कहा है कि आयोजन स्थल पर जो अधिकारी थे वो नहीं गए थे, जो भीड़ बुलाई गई थी उनको आमंत्रित तो कर दिया गया था, लेकिन उसके पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। आयोजकों ने तमाम चीजें छुपाई थी, इस बात का जिक्र भी किया गया है। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो फिलहाल शामिल किए गए हैं एसआईटी रिपोर्ट में और ये कह सकते हैं कि अब इसी आधार पर जो है और भी आगे कार्रवाइयां होंगी। हालांकि बाबा के खिलाफ जो है कोई भी एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है कि बाबा के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए या उसकी क्या कुछ भूमिका थी, लेकिन जो आयोजक थे उनको पूरी तरह से इसमें जो जिम्मेदार है वो बताया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आयोजकों को जिम्मेदार बताया गया है, भारी चूक की बात की गई है। यानी कि माने कि इस एक्शन के बाद जैसे जैसे जांच जो है आगे बढ़ेगी और भी एक्शन होंगे।
और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आयोजकों ने लोगों को जोड़ा था। मतलब जो मुख्य आयोजक था मधुकर, उसने भी तमाम जो लोगों को जोड़ा था वो उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। जैसा कि साजिश का जो जिक्र किया जा रहा है, बार बार की साजिश की आशंका जताई जा रही है और हमने देखा भी है कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर कुछ बड़ी घटनाओं में साजिशें होती रही हैं। चाहे वो आप हाथरस का PFI कनेक्शन देख लीजिए या तमाम जगहों पर जो CA NRC का जो पीछे कनेक्शन देख लीजिए, तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। और इसीलिए शायद पुलिस ने एक नया नॉर्म जो किया था जिसके आधार पर वेरिफिकेशन कराना मस्ट होता था, लेकिन आयोजकों ने बिना पुलिस को बताए हुए बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए उसमें आयोजकों में नाम जुड़े और इसीलिए शायद पुलिस अब साजिश की आशंका भी SIT रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल विशाल, उस पे एक ये पॉइंटर भी अहम हो जाता है कि कार्यक्रम स्थल का मुआयना नहीं किया गया था और उसके बिना ही यहाँ परमिशन दे दी गई थी, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यक्रम स्थल था वहां पर जमीन बहुत दलदली थी और ये एक नियम होता है। नियम के अनुसार जब SDM के पास कोई भी अनुमति लेने के लिए जाता है तो SDM पहले इसको लेकर LIU और पुलिस को ये फाइल भेजता है और कहता है कि आप लोग जाके मौके का मुआयना करिए। SDM मौके पर मौजूद रहता है, मौके का मुआयना होता है कार्यक्रम स्थल का, LIU, पुलिस, SDM अपनी रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद विद्युत विभाग, इसके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस कितनी लग रही है, इसके साथ साथ पूरा वेरिफिकेशन कराया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम जो साइन है वो SDM देते हैं। और लेकिन इन सब चीजों में किसी भी तरह से ना तो कोई मौके पर गया, दलदली जमीन थी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, इतना बड़ा आयोजन होना था, भीड़ कौन कंट्रोल करेगा ये कहीं से भी कुछ नहीं था, बस कितनी फोर्स लगनी है इस बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी उस भीड़ के अनुसार, इसका भी जिक्र नहीं किया गया। तो ये तमाम ऐसी लापरवाही थी जो निचले स्तर पर हुई थी, जो लगातार हम सुबह शुरू से 2 तारीख से ही लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस खबर को दिखा रहा है कि कहां पर गलती हुई है, इतने लोग की जाने गई हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो सेवादारों की गलती थी ये माना जा रहा था, लेकिन लगातार जो जहां पर निचले स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर गलती हुई है उसका जिक्र लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कर रहा था और अब SIT की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ है। इसीलिए शायद कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि शासन के पास, मुख्यमंत्री के पास जैसे ही रिपोर्ट पहुंची है, आप जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही ठीक है विशाल, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। हाथरस से हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक,